सभी भाइयों को नमस्कार। चिकारा ऑर्गेनिक फार्म की एक और वीडियो में आपको सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि ट्रेली सिस्टम कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें खेत में। पहली वीडियो में हमने बताया था कि आपको पिलर कैसे लगाने हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि ट्रेली सिस्टम कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने पाइप मंगा लिए थे, जिसमें कि 3 पाइप जो है वो स्क्वायर वाले हैं, बाकी सब पाइप लगभग 25-26 पाइप जो है वो राउंड वाले हैं। कुछ आधा इंची के हैं, कुछ पौना इंची के हैं। ये अपोलो के पाइप है सारे के सारे। अभी ये देखिए, जो स्क्वायर वाला पाइप है उसकी कटिंग मैंने कर ली थी 2-2 फीट के हिसाब से। असल में पूरा जो पाइप होता है वो 20 फीट का नहीं रहता, 3 इंच कम रहता है। तो उस अकॉर्डिंग आप कटिंग कीजिएगा ताकि हर पार्ट आपका इक्वल रहे। और इसको ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ये लगभग 2 फीट का ही काफ़ी रहता है। अभी ये देखिए, पूरा करने के बाद में मैंने लेवलर लगा के इनको बिल्कुल एक सार करा लिया था ताकि कोई भी पाइप ऊंचा नीचा इधर उधर टेढ़ा ना हो। हर एक को बिल्कुल लेवलर के हिसाब से बिल्कुल लेवल कर लिया था। देखिए, जैसा आप देख सकते हो, हर एक पिलर और पिलर के ऊपर जो पाइप लगा हुआ है वो पूरा लेवल में है। और बिल्कुल इसी तरह से हर पिलर और पिलर के ऊपर पाइप सेट करने के बाद हमने इनका हर पाइप का जो एग्जैक्ट मेजरमेंट था वो लिया था। ये देखिए, जैसे आप देख रहे हो, इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि जो हर पाइप होता है ना वो एग्जैक्ट बिल्कुल 10 फीट की दूरी पे नहीं रहता, थोड़ा बहुत कम रहता है। तो फिर उसकी वजह से दिक्कत क्या आती है कि पाइप आपका कम और ज़्यादा कट जाएगा। और जैसा मैंने दूसरा रीज़न बताया, जो अपोलो का पाइप होता है वो आता है आपका 20 फीट से 3 इंच कम। तो अगर आप 20 फीट के हिसाब से 10-10 फीट के आप पाइप काटेंगे तो आपका एक बड़ा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए जो ऊपर पाइप है वो लगाने के बाद में हर पाइप का, यानी कि हर पिलर टू पिलर की डिस्टेंस का बिल्कुल एग्जैक्ट माप आप ले लीजिए, एग्जैक्ट मेजरमेंट आप ले लीजिए, जिससे कि कोई भी दिक्कत ना हो आपको बाद में बनाते टाइम। और ये जो ऊपर वाला स्क्वायर पाइप मैंने लिया था, ये मैंने लिया था 1.5 इंच का, और ये अपोलो का पाइप है। इसका स्क्वायर लेने का रीज़न ये है कि एक तो आपको वेल्डिंग के लिए अच्छा एरिया मिल जाता है। आप जीआई का भी पाइप ले सकते हो, पर जीआई का जो पाइप होता है वो आपका राउंड आता है, तो इसलिए फिर वेल्डिंग करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने स्क्वायर पाइप प्रेफर किया था। दूसरा रीज़न ये है, मैंने 1.5 इंची का इसलिए लिया था क्योंकि 2 इंची का भी आपका सेम वेट का था और 1.5 इंची का भी आपका सेम वेट का था। यानी कि ये लगभग मेरा 20 किलो का पाइप था एक। 1.5 इंची का भी 20 किलो का था और आपका ये 2 इंची का भी 20 किलो का था। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका 1.5 इंची का 20 किलो का है तो वो आपको ज़्यादा मजबूती देगा। तो इसलिए मैंने 1.5 इंची का वहाँ से प्रेफर किया था और 1.5 इंची का ही फिर मैंने लगवाया था। अभी ये पाइप कटर से ये देखिए पाइप काटे जा रहे हैं जो कि आधे आधे इंच के थे। आधे आधे इंच के पाइप लगभग हमने 4-4 फीट के काटे थे, जो कि पिलर के बीच में लगेंगे, जिन पे प्लांट का सपोर्ट रहेगा। लगभग 4 फीट से थोड़ा बहुत ही कम, हल्का फुल्का, वो हमने काट के फिर वेल्डिंग के लिए हमने आगे का प्रोसेस किया था। और जो ऊपर का पाइप है वो हमने लिया था 1.25 इंच का। देखिए, ये पाइप जो है वो 1.25 इंच का है जिस पे वेल्डिंग होगी। इस पर हमने पहले ही बीच में रबड़ के टुकड़े काट के चढ़ा लिए थे, जो कि आपकी हीट सीरिंग स्लीव्स होती है। बट फिर इनका कोई फ़ायदा नहीं आई है, हमने कुछ 2 या 3 पे ही चढ़ाए थे। क्या है कि ये वेल्डिंग के टाइम पे गर्म होकर ना सारी पिघल जाती है। तो ये देखिए, हमने ऐसे बिल्कुल आधा आधा इंची के एग्जैक्ट खड़े करके 1.25 इंची के पाइप पे हमने हर उस पे वेल्ड कर दिया था। ये देखिए, जैसे आप देख सकते हो, पूरी वेल्डिंग हमने अच्छे से भर दी थी हर कोने में। इसके बाद में ये देखिए, चारों तरफ से भरने के बाद में, बट ये देखिए, जैसे आप देख सकते हो, ये रबड़ ना काफ़ी ज़्यादा पिघलने लगी है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये रबड़ आप ना ही चढ़ाई, बीच के पार्ट पे आप कलर कर दीजिए। वरना मुझे किसी ने बताया था कलर से अच्छा है अगर आपको कहीं से तारकोल मिल जाए ना, वो तारकोल आप चढ़ा दीजिए, बिल्कुल भी ये जंग नहीं खाएगा। पहले तो देखिए हम एक एक की वेल्डिंग कर रहे थे, बट फिर उसके बाद में हमने 4 या 5 एक साथ बनाने का प्लान किया। एक पाइप रख के हमने उस पर पाँचों के पाँचों वेल्ड कर लिए। और फिर देखो, पूरा स्ट्रक्चर बनने के बाद में इस तरह से था। 4-5 हमने एक साथ में वेल्ड कर दिए थे और अच्छे से इनमें हमने वेल्डिंग भर दी थी। ऐसे करने का फ़ायदा क्या होता है कि आपका काम जल्दी होता है
और ये भी आपके एग्जैक्ट सही बन जाते हैं, वरना ये राउंड पाइप है, इनको बिल्कुल सीधा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये फिर हमने अपनी दुकान पे ही बनाना डिसाइड किया था, क्योंकि खेत में ना बनाने का रीज़न ये रहता है कि एक तो खेत में लाइट उतनी ज़्यादा नहीं आ पाती है जितनी आपकी दुकान पे मिल जाएगी। दूसरा रीज़न ये है कि लाइट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, आपको केबल लगाना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है। तो इसलिए मैंने प्रेफर करा था कि हम दुकान पे ही बनाएंगे पूरा एग्जैक्ट, उस पर नंबर डालने के बाद में फिर हम खेत में लेके जाएंगे। एक चीज़ का और आप ध्यान रखिएगा, ये जो आप आधा इंच के पाइप कटवाएंगे, इनका जो एक साइड का एंड है उसको आप ना थोड़ा पिटवा लीजिएगा। उससे क्या होगा कि एक तो ये 1.25 इंच के पाइप पे ऊपर से इस तरह से सेट हो जाएंगे, दूसरा वेल्डिंग करने में भी आसानी रहेगी। अगर पूरा राउंड पाइप के ऊपर आप राउंड पाइप फिक्स करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर देखिए पूरा स्ट्रक्चर रेडी करने के बाद में हम अपने खेत पे आ गए थे। बट पहले आप लाइन देखिए, आपको बिल्कुल एक सार दिख रही होगी, बिल्कुल सीधी दिख रही होगी। इसका रीज़न यही है कि हमने बिल्कुल लेवलर लगा के एक सार किया था, और बहुत मेहनत इसमें आपकी लग जाती है करने में। तो सजेस्ट करूँगा मैं कि आप कम से कम 3 से 4 लोग एक साथ रहे। और ये लाइन एक सार करने के बाद में देखिए हमने कुछ इस तरह से वेल्डिंग करा दी थी। अब आप खुद देखिए पूरी इतनी लंबी लाइन बनाने में खेत में कितना ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा, क्योंकि उतनी लाइट भी आपको नहीं मिल पाएगी। देखो कुछ इस तरह से हमने हर पार्ट पे वेल्डिंग करने के बाद में ये हीट गन से मैंने देखिए हर पाइप पे हीट सिंक स्लीव्स अच्छे से चिपका दी थी पूरी। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका लग गया। तो इसमें भी मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि जहाँ पे भी आप स्ट्रक्चर रेडी करेंगे घर पे, दुकान पे, जहाँ पे भी आप कराएंगे, यह आप वहीं से ही चढ़ा के लेके आए, उसके बाद में फिर आप खेत में लगाए। और पूरा स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद में देखिए कुछ इस तरह से हमारा दिख रहा था। ये पूरा फाइनल लुक हमारे स्ट्रक्चर का रहेगा। इसके बाद हमने कैसे बेड प्रिपेयर किए, कैसे हमने प्लांट लगाए, वो सब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।